नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ये भी देखते होंगे कि हम जब भी रिपोर्ट फाइल करते हैं हम उसे फॉलो अप करते हैं। कुछ महीने पहले हमने एक रिपोर्ट फाइल किया था रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश का जो लोता ट्रक टर्मिनल जो लेखी में इस्टेब्लिश किया गया था, उसका पैथेटिक कंडीशन को हमने आप सबको दिखाया था। और कहीं ना कहीं वो जो एरिया है वो ड्रगिसों का एक एपिक सेंटर बनते जा रहा है, वो भी हमने दिखाया आप सबको, सबूत के साथ हमने दिखाया। और वहाँ पर कुछ नहीं चला, वो ठप पड़ा हुआ है और वहाँ पर DTO का ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया था। उसको लेकर हमने कोशिश की थी कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे हम अपडेट ले, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन हाल ही में ही हम उनसे 1-on-1 इंटरव्यू लेने के लिए हमें मौका मिला, तो उनसे हमने अपडेट लिया रिगार्डिंग ट्रक टर्मिनल के बारे में, क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, एज अ मिनिस्टर उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि वो एक लोता ट्रक टर्मिनल है। और मैं बताना चाहूँगी ये ट्रक टर्मिनल में जो इंटर स्टेट या फिर दूसरे जगहों से ट्रक जब आते हैं तो वो एक टर्मिनल है जहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स या फिर ट्रक को पार्क किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, शुरुआती दौर से ही ठीक तरीके से नहीं बनाया गया था, इस तरह का कहना है। एंड मोर ओवर अभी खबरें ये भी आ रही है कि एनक्रोचमेंट का भी इशू वहाँ पे हो रहा है, तो उसको लेकर हमने उनसे सवाल किया। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो नाबम रुंगी ISBT है वो अभी फिर से एक स्विमिंग पूल बनते जा रहा है, जिसको लेकर भी हमने कई बार रिपोर्ट फाइल किया था। नो डाउट वहाँ के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट है वो काफ़ी क्लीननेस को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पानी हाईवे से जो बहकर ISBT में आता है वो अनकंट्रोलेबल है। उसको लेकर भी वन टाइम सोल्यूशन को लेकर उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि सिंस द डे ये नाबम रुंगी ISBT इस्टेब्लिश किया गया था तब से लेकर अभी तक ये कह सकते एवरी मानसून उसे स्विमिंग पूल ही बनाया जाता है या बन जाता है, कह सकते हैं। तो वो ये दो मुद्दे के ऊपर उनसे हमने सवाल किया था, तो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है या फिर क्या उनकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है, तो उसके लिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सीधा सवाल रखना चाहूँगी रिगार्डिंग जो हमारे स्टेट का जो लोता ट्रक टर्मिनल है लेखी में, वो काइंड ऑफ लाइक अबंडन बना हुआ है। वहाँ पे DTO ऑफिस सेटअप किया गया है सर, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ था वहाँ में सर। उसको लेकर एज अ कंसर्न मिनिस्टर आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर हम लोगों का काफ़ी कल भी एक बैठक हुआ था, लेकिन कुछ कारण से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। इसके कारण अभी ये कॉन्क्रीट आपको मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं अपना भी कुछ पर्सनल पहले साइट को विजिट करना चाहता हूँ, उसके बाद ही एक कॉन्क्रीट आपको मैं डिसीजन या उसके ऊपर बोल पाऊँगा, क्योंकि नहीं देख के कुछ पर्सनली वहाँ साइट में नहीं जाके यहाँ से कुछ कमेंट करना वो गलत बात होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी हाल में बहुत जल्दी मैं थोड़ा टाइम लेके इसको विजिट करके तब मैं फिर अपना कमिश्नर डायरेक्टर्स लोग के साथ बैठ के बात करूँगा उस पर क्या करना चाहिए सर। क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट ही होगा, जो जबकि वो प्राइवेट लैंड नहीं है, अभी गवर्नमेंट का लैंड है, लेकिन उसमें एनक्रोचमेंट भी किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी कितना सीरियसली डिपार्टमेंट काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जगह है जो गवर्नमेंट लैंड को प्राइवेट एनक्रोचमेंट काफ़ी जगहों पर हुआ है। हाँ, ये तो एनक्रोचमेंट यहाँ के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं रखता हूँ क्या करना है। और मैं आश्वासन दे सकता हूँ आज इससे यहाँ से एनक्रोचमेंट को वहाँ पे जो होगा उनको हम एडिट जरूर करेंगे। और उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लैंड को लिखूंगा कि एक लेटर की जहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि अपना तरफ से एविक्शन नहीं होता, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लैंड मैनेजमेंट से एविक्शन होगा। तो मैं उनको एक लेटर लिखूंगा और मैं हो सकेगा तो अपना मंत्री लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर बाबा साहब से भी बात करूंगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है उससे पहले। लेकिन मैं खुद जाके उसका इंस्पेक्ट करूंगा कि ये माने कि सही में एनक्रोचमेंट हो रहा है या नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो नाबम रुंगी ISBT है लेखी में ही है सर, बगल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अभी का जो सुपरिटेंडेंट वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके चला रहे, लेकिन सर मानसून में अभी फिर से सर वो हाईवे से पानी बह के अभी टर्मिनल फिर स्विमिंग पूल बनते जा रहा है सर। इसको लेकर कुछ सीरियसली जो वन टाइम सोल्यूशन कुछ इनिशिएट किया जाएगा सर? इसका पहले भी एक मीटिंग बैठा था, देन सेक्रेटरी शासक स्वरूप इनके ऊपर काम शुरू करने का बातचीत होता है, क्योंकि लगातार सेक्रेटरी डायरेक्टर्स का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चेंज होने का कारण कुछ कभी कभी वो करता है, क्योंकि यहाँ जो आता है वो 6 महीना बैठता ही नहीं। 6 महीना में फिर एक तबादला हो जाएगा, 8 महीने में चला जाता है। तो जो नया आते आते फिर समझते फिर वो फिर चला जाता है। तो इसके कारण भी कुछ ऐसे है कि ये काम नहीं हो पा रहा। ये तो बहुत ये समस्या को मैं जानता हूँ, बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन साथ साथ कुछ लोकेशंस पहले हमको देखना चाहिए था कहाँ लेना है, तो उसके कारण भी ये हुआ, क्योंकि ये आप रास्ता का नीचे है, जो प्लाडिंग नीचे चला जाता है, सब पानी ऐसे फिर
नीचे से एनक्रोचमेंट हो गया पब्लिक प्लेसेस है, तो वहाँ आपको ड्रेन बनाने के लिए तो तकलीफ हो रही है। लेकिन उसको लेते हुए भी हम एक प्रोग्राम बनाया था सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हम दोनों ने कि उसको कैसे करके थोड़ा वो करना है। तो उस बीच वो तबादला हो गया, उनका तबादला हो गया। जस्ट फिर एक आया, 6 महीना बेटा वो फिर चला गया, फिर अभी आया, ये भी 6 महीने का जाएगा होगा शायद। तो ऐसे करते हुए काम नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करेगा कि क्या करना है इसका पर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app